नमस्कार दोस्तों, आप ट्रेडिंग ते एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी चलते तरह ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी से चलते क्या लेवल रहेंगे। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली एक हम एजुकेशन पर्पज के लिए एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं। पेपर ट्रेड करते देखिए और लेवल देते हैं हम। अब यह है बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। डे वाइज चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 50,368 -148 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी। आज बैंक निफ्टी क्या हुआ, अपर साइड ओपन हुआ, ठीक है, और फिर धीरे धीरे नीचे साइड ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। अब बैंक निफ्टी के लिए, हमारे के लिए ऊपर के लिए लेवल कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे के लिए, समझना आप। ऊपर साइड के लिए बैंक निफ्टी के लिए 50,750 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी के लिए पहला टारगेट हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 51,250। दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है 51,700 के आसपास। और तीसरा हमें बैंक निफ्टी में टारगेट मिल सकता है 52,200 के आसपास, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी डेवाइट चार्ट इससे आसपास क्लोजिंग दे देता है, इससे अपर साइड क्लोजिंग देता है, तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, तीसरा टारगेट यहाँ तक तो मिल सकता है। ये डेवाइट चार्ट में बता रहे हैं, डेली नहीं बता रहे हैं, इंट्राडे नहीं बता रहे हैं। अब क्या हुआ, नीचे साइड के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट हो गया अब हमारे लिए, 49,700 के आसपास का लेवल। 700 600 के आसपास का लेवल हमें इम्पोर्टेंट हो गया। अगर बैंक निफ्टी उससे नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है बैंक निफ्टी में, 49,200। दूसरा टारगेट मिल सकता है हमें 49,000 तक का। और तीसरा टारगेट मिल सकता है 48,500 तक का। ये तीन टारगेट हमें नीचे साइड मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी ने डे बाई चार्ट की क्लोजिंग इससे आसपास दी, इससे नीचे दी क्लोजिंग, ठीक है। तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रह सकता है। चलो अब हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। बैंक निफ्टी पर किस तरह से ट्रेड कर सकता है, बैंक निफ्टी के चलते क्या लेवल रहेंगे। ये हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब समझना। 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, ये 4 दिन का चार्ट हम आपको बता रहे हैं, 15 मिनट का है। 13 अगस्त तो डे हाई कहाँ लगाए हैं, यहाँ पे। डे लो कहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे समझना। डे लो कहाँ पे लगा, यहाँ पे, ठीक है। और डे हाई कहाँ पे लगा, यहाँ पे। डे हाई यही लगा 13 तारीख। 14 तारीख तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुआ, फिर नीचे साइड गया, और पूरे दिन ये नीचे ही ट्रेड करता रहा। तो हमारे के लिए 13 तारीख तो डे हाई कहाँ पे था, 14 तारीख तो डे हाई यहाँ पे था, और डे लो यहाँ पे था। तीसरे दिन क्या किया, बैंक निफ्टी ने ऊपर साइड क्लोजिंग दी, ऊपर साइड क्लोजिंग दी, फिर धीरे नीचे आया धीरे धीरे, और उससे जे मतलब जो रेंज बनाई थी उसको रिटेस्ट किया। फिर यहाँ पे टाइम बताया, फिर ये रेंज ब्रेक किया, फिर अपर साइड जो उसने अच्छा ट्रेड दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर क्या है, जे हाई जे लो, समझना, समझना ना। 15 तारीख तो डे हाई के आसपास गया, हमने कहा अगले दिन का डे हाई डे लो और डे क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या हुआ, आज मारते इतना डे हाई कहाँ है ये, ठीक है। चल चलिए, हमें ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 51,000 50,750 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, और डेलो तो आप लगाए, यहाँ पे डेलो लगाया। अब हमारे लिए ये कौन सा हो गया, 51,250 तक का लेवल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, डेलो है आपका आता, ठीक है। अब देखते हैं
ये हमने चार पहले ही बना रखते। अब देखिए, अदर बैंक निफ्टी कल, बात समझना, इस जोन में ओपन होता और 15-20 मिनट 30 मिनट टाइम बिताते 50,577 से ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, ऊपर ट्रेड करता है या सस्टेन करता है तो पहला टारगेट मिल सकता है हमें 50,711, दूसरा टारगेट मिल सकता है 50,855, तीसरा टारगेट मिल सकता है 51,011। ये तीन टारगेट हमें बैंक निफ्टी में चल मिल सकते हैं अपर साइड। क्या है समझना, अगर बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो, मतलब ये नहीं यहाँ पे ओपन हो चले जाए, मतलब ये इससे 500 और 400 से बीच में ओपन हो और 10-15 मिनट आध घंटा टाइम बिताते, फिर ये वाली रेंज ब्रेक करेगा 50,570 से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 50,711, दूसरा टारगेट 50,855, तीसरा टारगेट 51,011। तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट हमारे के लिए ये रहेगा। ठीक है, अब क्या करता है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होते हैं और फिर नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता फिर यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताते फिर ये वाली रेंज ब्रेक करता 22,277 से नीचे जाता है। तो हमें पहला टारगेट मिल सकता 27,111, दूसरा टारगेट मिल सकता 50,000 का। ठीक है, और तीसरा टारगेट मिल सकता 49,888 था। ये तीन टारगेट हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब क्या करता है, अगर बैंक निफ्टी समझना कल गैप अप ओपन होता है इस जोन में, इस जोन में ओपन होता है और टाइम बिताता है, और टाइम बिताते फिर ये वाली रेंज में जाता है 51,722 से ऊपर जाता है। तो हमें पहला टारगेट मिलता है 50,888, दूसरा टारगेट मिलता है 51,011। ये दो टारगेट हमें बैंक निफ्टी में अपर साइड मिल सकते हैं, 50,722 से ऊपर जाता है। ठीक है, अब क्या रहता है, बैंक निफ्टी रहता है डैप अप डैप डाउन ओपन हो रहा था इस जोन में, मतलब डेवाइस से नीचे ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताता है और सस्टेन कर जाता है नीचे, और एक रेंज बनाता फिर नीचे साइड वाली रेंज ब्रेक करता है। तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट ये रह सकता है, यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है मारते। ठीक है, अरे क्या होता है समझना, बैंक बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है और 5 ही मिनट के अंदर यहाँ पे आता है, और फिर 15 मिनट में यहाँ पे फिर टाइम बिताने लगता है यहाँ पे, और टाइम बिताते फिर ये रेंज ब्रेक रहेगा। तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा हमारे लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलो अब देखते हैं निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। चल, ये निफ्टी का डिवाइड टार्क निफ्टी का भी ये देखिए, डिवाइड टार्क निफ्टी का है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी 24,572 से, और स्ट्रिट पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी निफ्टी ने। पर क्या हुआ, कैंडल रेडी में क्लोज हुई, पर निफ्टी अपर साइड ओपन हुआ था और नीचे आते क्लोजिंग दी। अब निफ्टी के लिए क्या हुआ, हमने क्या बताया निफ्टी के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट बताया था हमने, एक ये जोन बनाया था हमने, और एक ये जोन। हम जब बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होता है एक दिन क्लोजिंग देता है, उससे ऊपर ट्रेड कर जाता है, तो हमारे के लिए पहला टारगेट कहाँ से आ सकता है, यहाँ तक, तो दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ तक। तो निफ्टी में ये हमें तीन टारगेट मिल सकते हैं। अरे तो ये लड़ाई नहीं हुई अंतर्राष्ट्रीय में, जो समय बहुत उपद्रव मच रहा है, अगर वो सही रहा तो हमें निफ्टी में बहुत जल्द यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब क्या होता है निफ्टी मान लो चल, अब निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया अपर साइड के लिए। ठीक है, अब 15 मिनट तक तार लगाते हैं, निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट तक निफ्टी तक तार लगाया, ये अब आ देखिए,
निफ्टी यार इतना बीत नहीं रहा, इतना बैंक निफ्टी रहा है। देख लीजिए, निफ्टी देख लीजिए। 13 आदत, 14 आदत, 15 आदत, 16 आदत, ये 4 दिन तक आता है। 13 आदत तो डे हाई कहाँ बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने। बात समझते रहे ना। और डे लो कहाँ पे बनाया, डे लो। अब डे हाई कहाँ पे बनाया, यहाँ पे 14 तारीख, तो डे लो कहाँ पे बनाया, यहाँ पे। ठीक है। अब क्या हुआ, 15 तारीख तो डे लो यहाँ पे बनाया, डे हाई कहाँ बनाया, यहाँ पे। अब देखिए, हमने कहा था अगले दिन का डे हाई डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या हुआ, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गया, और इसने डे हाई के पास रिटेस्ट किया और फिर अपर साइड ब्रेक किया। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइम बिताते, फिर ये रेंज ब्रेक किया, फिर अपर साइड क्लोजिंग दे दी। अब हमारे के लिए डे हाई कहाँ था, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब आज क्या हुआ, निफ्टी अपर साइड ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ट्रेड किया पूरे दिन, ये ट्रेंड में रहा और ये ट्रेंड बना ली। अब निफ्टी के लिए हमारे के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट हो गई, ये रेंज इम्पोर्टेंट हो गई निफ्टी के लिए। ठीक है। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमें ऊपर मिलेगा, इससे नीचे जाता है तो नीचे के लिए हमें पहला टारगेट निफ्टी में यहाँ पे लगता है, दूसरा हमें निफ्टी में यहाँ टारगेट मिल सकता है। ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या करता है निफ्टी। चार्ट में बनाया था, हाँ ये देखो। अब देखिए, अगर कल निफ्टी क्या करता है, हमने क्या बोला था, इस जोन में ओपन होता है, 100 पॉइंट की रेंज है ये, मात्र 100 पॉइंट की। इस जोन में ओपन होता और 24,611 से ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट मिलता है 24,655, दूसरा टारगेट मिलता है 24,711, तीसरा टारगेट मिलता है 24,777। ये हमें क्या मिल सकते हैं, 3 टारगेट उसमें निफ्टी में मिल सकते हैं। 24,611 से ऊपर जाता है निफ्टी, तो पहला टारगेट 24,655, दूसरा टारगेट 24,711, तीसरा टारगेट 24,777 था। अब निफ्टी इस जोन में ओपन होता है और ये वाली रेंज ब्रेक करता है, 24,520 से नीचे जाता है, तो हमें पहला टारगेट मिलता है 24,488, दूसरा टारगेट 24,444, और तीसरा टारगेट 24,470 ये मिल सकते हैं हमें निफ्टी में, अगर निफ्टी 24,520 से नीचे ट्रेड करता है। ठीक है। अब क्या होता है, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में और यहाँ पे टाइम बिताते ये वाली रेंज ब्रेक करता है, 24,655 से ऊपर जाता है, समझना आप, तो पहला टारगेट मिलता है 24,711, दूसरा टारगेट मिलता है 24,777। ये हमें 2 टारगेट ऊपर शायद मिल सकते हैं। ठीक है। निफ्टी में क्या चलता है, निफ्टी चल इस जोन में ओपन होता है, 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आते क्लोजिंग करते, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे हम पुट्टी एंट्री ले सकते हैं, पहला टारगेट यहाँ तक, दूसरा टारगेट यहाँ तक, तीसरा टारगेट यहाँ तक हो सकता है निफ्टी में। ठीक है। अगर निफ्टी चल गैप डाउन ओपन होता था इस जोन में, तो हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन था, प्राइस एक्शन बनने दे दे या ये ट्रेंड बनने दे दे, रेंज ऊपर साइड दायरा तो अपर साइड ट्रेड ले दे, नीचे साइड दायरा तो नीचे साइड ट्रेड ले सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे के लिए निफ्टी के लिए फिर कहाँ पे बनेगा, 24,437 के आसपास था इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ये तो बनेगा 24,388 के आसपास, ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बने थे। अब यहाँ पे ओपन होता है नीचे साइड आ रहा है, तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा यहाँ पे ओपन होता है
और ट्रेड ऊपर साइड जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये है रहेगा। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली एक चार्ट प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन पर्पज के लिए, ठीक है। पेपर ट्रेड उससे करते देखिए, आप तो रिजल्ट अच्छा लगे तो आप उसमें ग्रुप में बने रहिए, वैसे आप रिमूव हो सकते हो ग्रुप से। जय हिंद, राम राम।